सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा, सारी शक्ति से आज के सुंदर सवेरे में आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें हमारे पूरे परिवार के साथ में, पूरे मंडली और कलीसिया के साथ प्रभु महिमा और आनंद से भर के सारी रात सुरक्षित रखा और इस सुंदर सवेरे में एक एक लोगों को नाम लेकर के मीठी नींद से जगाया। पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जगत से न जाने कितने लोग हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गए प्रभु, वे आज का सुंदर सवेरा नहीं देख पाए, लेकिन आपने हमें मौका दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में एक और दिन जोड़ दिया, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हम इस संसार में रहें प्रभु, सदा तेरी इच्छा, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती रहे। आप हमें और हमारे सब कुछ को और अपने सारे सृष्टि को अपने मर्जी के अनुसार चलाना। पिता, सब पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बना के रखना। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते। सर्वशक्तिमान ईश्वर और परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के प्यारे और मधुर मीठे नाम में आप सारे लोगों को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु के पावन और जीवंत वचन के लिए धन्यवाद देंगे कि आज एक बार फिर से ईश्वर ने हमें मौका दिया है। उस प्रभु ने, उस सनातन काल के ईश्वर ने, जो दया के सागर है, जो करुणा के सागर है, वे हम एक एक लोगों को ये मौका दिया है कि हम अपने जीवन काल के एक एक गलतियों और गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए लौटने पाएँ। तो आज इस सुंदर सवेरे के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, अपने जीवन में एक एक कृपा के लिए धन्यवाद देंगे। विशेष करके प्रभु ने हमारे ज़िंदगी में एक दिन जोड़ दिया, उन्होंने हमें एक अच्छा रात बिताने के लिए हमारे साथ रहे और इस सुंदर सवेरे में हमें मीठी नींद से जगाया है, हमें एक अच्छी हवा दिया है, हमारे एक एक सांस की हिफाजत की है। उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम अपने जीवन में उस प्रभु की महिमा कर सकें, उनकी बड़ाई कर सकें। तो आइए इस समय हम लोग अपने घर, अपने परिवार के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी मिला हुआ है आज के दिन में, हमारे जीवन में सब कुछ उपहार में मिला है। भले ही हमारे जीवन में सब कुछ पहले जैसा क्यों ना हो, मेरा घर वही हो, मेरा परिवार वही हो, मेरे हालात वही हो, लेकिन इन सब में प्रभु ने हमें जीवित रखा है। एक और दिन हमें इसमें रहने के लिए मौका दिया है, इसलिए इस नए पल के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सदा तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हम पर और हमारे पूरे परिवार पर, पूरे समुदाय पर बनी रहे। तो इस वक्त हम लोग सच्चे हृदय से उस प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज उस प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे, जो प्रभु इस संसार में जीवित है और उसका एक एक वचन आज भी जीवित है और वह क्रियाशील है। उसी प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर आज हम लोग मनन चिंतन करते हुए हम लोग देखते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार, उनके अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहती है, तो जो चाहो मांगो, तुम्हें वह दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु अपने पवित्र और जीवंत वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाते और कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह जो स्वर्गीय पिता है,
जिसने सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि की रचना की, वे कहते हैं कि वह बागवान है और वह उन एक एक डाली को जो मुझ में नहीं फलती है उसको काट कर फेंक देते हैं और जो मुझ में फलती है उसको छांटते हैं ताकि वह और अधिक फल उत्पन्न करे। अरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को दाख का पेड़ कहते हैं और इस स्वर्गीय पिता को बागवान कहते हैं। और आज हम और आप लोग जो ख्रिस्त के नाम में, उनके बुलाहट में ईमानदार ठहरे हुए हैं, उनके पास में, उनकी उपस्थिति में हैं और उन एक एक लोगों को जो उनको जानते हुए भी उनसे दूर पड़े हुए हैं, सभी लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरा स्वर्गीय पिता उन एक एक डालियों को छांटता है जो मुझसे जुड़ी रहती है। आज हम और आप उस यीशु मसीह जैसे रूपी डाली से जुड़े हुए हैं, उनके नाम के कारण, उनके दुख भोग के कारण, उनके पुनरुत्थान के कारण हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, हम उनकी उपस्थिति में हैं। लेकिन फिर भी दुख है, तकलीफ है, समस्याएं और परेशानियां हैं, दिकदारियां हैं। उसका मूल कारण क्या है? उसका वास्तविक वजह क्या है? बाइबल बतलाती कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है, स्वर्गीय पिता उसको छांटता है। इसका मतलब उस डाली में जितनी भी सूखापन है, जितने भी बेकार उसके अंग हैं, उन एक एक अंगों को, रोगग्रस्त, बीमारीग्रस्त अंगों को काट करके वह उस डाली से निकालते हैं ताकि वह डाली अच्छी रहे, तंदुरुस्त बनी रहे, उसमें रोग जड़ न जमाने पाए, बीमारी घर न बनाने पाए। आज जो हम लोगों के जीवन में, जो हम प्रभु में जुड़े हुए फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानी है, कारण है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें प्रेम नहीं करता या वह हमें अपने पास नहीं बुलाता, हम पर दया नहीं करता। मेरे भाई और बहन, हमारे जीवन के एक एक समस्याओं के कारण वह हमको छांटते हैं, वह हमारे अंदर से अशुद्धियां को, कमियों को निकालते हैं ताकि हम उस वृक्ष के योग्य बन सके, उस दाखलता के योग्य बन सके, उसमें रहकर फल उत्पन्न कर सके। ठीक उसी में दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं उन एक एक डालियों को जो प्रभु में नहीं फलती, वो उसको काट देते हैं। जो लोग प्रभु को नहीं जानते या प्रभु के पास आकर के भी उनको अस्वीकार करते हैं, उस प्रभु के वचन का अनादर करते हैं, बाइबल बतलाती कि वह स्वर्गीय पिता उन एक एक डालियों को छांट देता है, काट कर फेंक देगा, काट कर अलग कर देगा और ऐसी टूटी हुई, कटी हुई डालियों को लोग इकट्ठा करके आग में झोंक देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें पता लगाना है कि हम काटी हुई डाली हैं या छटाई करने के योग्य डाली हैं। हमें कटने वाली डाली बनने की ज़रूरत नहीं। हम कट जाएंगे तो कटी हुई डाली का अंत बड़ा भयानक होता है, वह आग के हवाले कर दिया जाता है, वह आग में झोंक कर जला दिया जाता है। परंतु जो डाली छटाई की जाती है वह डाली सुरक्षित है, वह डाली फल उत्पन्न करने के योग्य है और वह बहुत फल उत्पन्न करेगी। बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम सब मेरी डाली हो। जो डाली मुझ में जुड़ी रहेगी वह फल उत्पन्न करेगी। प्रभु कह देती, तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम फल उत्पन्न करोगे। उस दाखलता से जुड़ने का मूल मंत्र ये है, हमें उसकी शिक्षा पर चलना है, हमें उसके वचन पर चलना है। और जब हम उनके वचनों पर चलते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, हम उस दाख रूपी यीशु से जुड़े रहते हैं।
उस दाखलता के जैसे वृक्ष यीशु से जुड़े रहते हैं और फिर हम अपने जीवन में आशीष पर आशीष ग्रहण करते हैं। कृपा पर कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार दाखलता और टहनियों का संबंध है, उसी प्रकार प्रभु यीशु और उनके शिष्यों का संबंध है। प्रभु से अलग होकर मानव शुष्क एवं मृत प्राय हो जाता है। जिस तरह दाखलता और टहनी का आपसी संबंध गहरा होने के कारण, आपसी लगाव होने के कारण वह फल उत्पन्न करता है, उसी प्रकार प्रभु और उनके शिष्यों का संबंध जब गहरा होता है वह फल उत्पन्न करते हैं। परंतु अलगाव की स्थिति में मनुष्य मृतक के समान हो जाता है, बेजान हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। और टहनियों में केवल प्रभु ही फल उत्पन्न कर सकते हैं। प्रभु स्वयं अनंत काल तक जीवित रहेंगे और उनके साथ संयुक्त रहने वाले भी जिएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार टहनी उस दाखलता के पेड़ से जुड़ी रहेगी, उसमें फल लगता रहेगा, क्योंकि वह दाख के वृक्ष का उम्र अनंत काल के लिए है। ठीक उसी प्रकार हमारा ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो अनंत काल के लिए इस संसार में आए, जिन्होंने अपने जीवन में मृत्यु के बंधन को भी तोड़ करके ये प्रमाणित किया कि देखो मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझे नष्ट कर सके, मुझे बर्बाद कर सके, मैंने सब कुछ पर विजय पाई है। ठीक उसी प्रकार जब तुम सब मुझसे जुड़े रहोगे, तुम्हारे अंदर में मेरी शिक्षा बनी रहेगी, तुम भी बहुत सारा फल लाओगे और अनंत काल के लिए मेरे साथ जीवन में प्रवेश करोगे। मेरे भाई और बहनों, आज जब हम लोग प्रभु के शिक्षा को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, तो इस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरतें हैं कि हमें उस ईश्वर की आज्ञा के पालन में रहना है। हमें अपने आंतरिक जीवन में उस प्रभु से जुड़ करके रहना है, उस ईश्वर के भय को मानना है, उस ईश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहना है। हमें अपने जीवन में निरंतर ईश्वर की शिक्षा पर चलना है। इसलिए प्रभु ने कहा है, यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम बहुत सारा फल उत्पन्न करोगे। तेरा फल 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बड़ा होगा। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें उस ईश्वर के निकट में आना है, उस प्रभु के पास में आना है। यदि हम प्रभु के वचन को सुनकर के अपने मन को कठोर करते हैं, यदि हम उनका अनादर करें और हम सोचे प्रभु हम पर कृपा करे, ये कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें प्रभु ने जो ज्ञान, जो बुद्धि दिया है, प्रभु ने कहा है यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, मेरा ज्ञान तुम में बना रहे, तभी तुम फल उत्पन्न करोगे, तभी तुम्हारे जीवन से समस्याएं जाएंगी, तभी तेरे परिवार से विकट परिस्थितियां निकलेंगी। घर परिवार में जो बंधन लगा हुआ है, जो पाप और श्राप का बंधन है, जो पीढ़ी पीढ़ी घर में चली आ रही है, बाप दादाओं से कोई बीमारी चली आ रही है, हर पीढ़ी में उसको किसी न किसी को ग्रसित करना है, उसका काम है। आज प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में आएगा, उस पीढ़ी से पीढ़ी के बंधन को तोड़ करके आज प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा। जब हम प्रभु की शिक्षा में चलते हैं, हमारे घर में नशे का बंधन बड़े दिनों से लगा हुआ है, वह खत्म नहीं होता है। आज प्रभु उस नशे के बंधन को तोड़कर हमें आजाद करेगा। हमारे घर में गरीबी का बंधन लगा हुआ है, वह टूट नहीं रहा है, वह गरीबी ने जड़ जमा करके रखा है। कई पीढ़ियां मेरी गरीबी में, तंगी में गुजर गई, आज मेरी भी वही परिस्थिति, वही मेरी भी हालत है। आज प्रभु आपसे कहता है यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे, तुम फल उत्पन्न करोगे, तेरे घर से ये पीढ़ी से पीढ़ी की गरीबी की बंधन तोड़ दी जाएगी, तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा।
और तुम अपने जीवन में अनुभव करोगे ईश्वर जो सत्य प्रतिज्ञ है आज वह हमारे जीवन में कार्य करता है। आज भी उसका वचन जीवित है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में जितनी समस्याएं लगी हुई, जितनी अंधकार की शक्तियों ने डेरा डाल करके रखा हुआ है, आज वे सारी अंधकार की शक्तियां निकलने वाली है प्रभु यीशु मसीह के पावन और सामर्थ्य नाम में। जब हम उसकी शिक्षा को सुनते हैं, उसकी शिक्षा पर चलते हैं, और प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में छा जाता है। धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि जब प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा स्मरण रखना। जब प्रभु की शिक्षा, प्रभु का व्यवहार हमारे जीवन में है, उनकी आदतें हमारे जीवन में है, तो इस संसार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारा विरोधी बन करके हमें नष्ट करने पाए, हमारा विरोधी बन करके हमें हानि पहुंचाने पाए, क्योंकि बराबर अपने आँखों की पुतली की नाई हमारी देखभाल करने वाला, हमारी सुरक्षा करने वाला स्वयं वह सृष्टि करता है। स्वयं वह प्रभु है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ में रचा। तो जब प्रभु ही हमारे साथ है, कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? या कौन हम पर विजय पा सकता है? क्योंकि वह प्रभु जो स्वर्ग में अपना सिंहासन लगाता है, पृथ्वी में अपना पैर जमाता है, वही प्रभु हमारे साथ है। वही प्रभु हर पल, हर परिस्थितियों में हमें संभालता है। जो प्रभु माँ के गर्भ में हमें रच रहा था, उस अथाह अंधकार में हमें बना रहा था, और उस अंधेरे में भी उन्होंने हमारे सुख और दुख का प्रबंध ख्याल किया, हमारे लिए सारी भली वस्तुओं का प्रबंध किया। वह ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वह प्रभु हमसे प्यार करता है। इतना ही नहीं मेरे भाइयों और बहनों, इस संसार के जीवन के लिए नहीं परंतु अनंत जीवन के लिए उन्होंने हम सब के छुटकारे के लिए अपनी जान दे दिया। अपना एक एक कतरा कतरा लहू बहा करके हमारे पापों के छुटकारे के लिए उन्होंने क्रूस पर कीमत चुकाई। वही प्रभु आज हमारे और आपके साथ हैं। कौन हमारे विरुद्ध होगा? बीमारी हमारे विरुद्ध होगी, महामारी हमारे विरुद्ध होगी, समस्या, परेशानी, दुश्मन, शत्रु, बैरी, कौन हमारे विरुद्ध होगा? प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरा ईश्वर हूँ। तो जब प्रभु हमारे जीवन में है, वह ईश्वर हमारे जीवन में, हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु की उपस्थिति में बने रहना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। जिस तरह मूसा ईश्वर की शिक्षा पर चलते चलते सारे इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया। मार्ग में कितनी बाधाएं आई, कितनी परेशानियां आई, उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव किया, निरंतर उनकी शिक्षा पर चलते रहे, उनके वचन का पालन करते रहे। बाइबल बतलाती है कि जब रास्ते में उन लोगों को भूख लगी, ईश्वर ने उन्हें रोटी खिलाया। जब उनको प्यास लगी, ईश्वर ने उन्हें पानी पिलाया। वह मार्ग में बादल का खंभा बन करके आगे आगे उनको रास्ता दिखाता रहा, और लाल सागर पार करने के लिए उन्होंने उस सागर में भी सूखी धरती का प्रबंध किया। वही प्रभु हमारा ईश्वर है, वही प्रभु आप सब का प्रभु है। और क्या वह हमारा ख्याल नहीं करेगा? क्या वह हृदय से पुकारने वाले की आवाज़ को नहीं सुनेगा? मेरे भाइयों और बहनों, अवश्य सुनेगा। इसलिए तो उन्होंने कहा यदि तुम मुझ में रहो, मेरी शिक्षा तुम्हें बनी रहे, तुम फल उत्पन्न करोगे। आइए इस वक्त हम सभी लोग प्रभु से एक साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ में अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, परमपिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे ईश्वर हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं। आप हमारे शरीर, मन, आत्मा की, हमारे प्राण की रखवाली करते हैं। आप हमारे घर, हमारे परिवार की रखवाली करते हैं। हे प्रभु, आज इस सुंदर समय में हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए, इस समय आपको अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हुए पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु।
हम एक एक लोगों को अपने पावन आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए। आज जितने लोग आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं पिता, उनके घरों, उनके परिवारों को, उनके परिस्थितियों को, उनके हालात को बदल दीजिए। प्रभु आपने कहा है मनुष्य के लिए जो कुछ असंभव है मेरे लिए सब कुछ संभव है। प्रभु आज हमारे भाई बहन अपने हालात, अपने परिस्थितियों से डरे हुए हैं, उससे घबराए हुए हैं, उससे लड़ नहीं पाते हैं, उससे हारे हुए हैं। आज उन एक एक लोगों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं जो अपने जीवन में बीमारी को झेलते झेलते वह बीमारी से थक और हार चुके हैं और अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिता आज उन पर तो अपनी कृपा बरसाना और उन एक एक लोगों को बीमारियों से चंगाई देना और उन एक एक लोगों को नया जीवन प्रदान करना। आज जिन घरों में, परिवारों में गरीबी है, आर्थिक तंगी है, उन एक एक घर परिवार से पिता परमेश्वर इस आर्थिक तंगी के बंधन को हमेशा के लिए खोल करके, गरीबी के बंधन को तोड़ के प्रभु यीशु उन एक एक लोगों को स्वर्गीय सुख और स्वर्गीय शांति से भर दीजिए पिता, ताकि इस संसार में जीवन जीते समय हमारे भाई बहनों को किसी भी प्रकार की कमी घटी न होने पाए, परंतु तेरे उपस्थिति में भर करके पिता वह तेरे महिमा को अनुभव करने पाए। आज इस समय हम समर्पित करते हुए उन एक एक लोगों को जो लोग इस समय हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हुए हैं, हे प्रभु आप स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ाकर उन एक एक बीमार लोगों को, उन एक एक रोगियों को छू करके उनको चंगाई का वरदान दीजिए पिता। वे सभी रोगी आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में स्वस्थ और चंगे होने पाए। आज जिन घरों में नाना प्रकार की बीमारी, बंधन, समस्याएं और परेशानियां लगी हुई, उन एक एक बीमारियों से, एक एक बंधनों से सबको छुड़ाना पिता, एक एक लोगों को एक एक बंधनों से आज़ाद करना। हे प्रभु विशेष करके आज हम संपूर्ण संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व में आपकी शांति छाई रहे पिता, आपका प्रेम नदी के समान, हवा के समान उमड़ता रहे, सूर्य के प्रकाश के समान एक एक लोगों पर बरसता रहे। आपका प्रेम एक एक लोगों में सदा सदा के लिए प्रभु जड़ जमा जाए। हे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर में दया का भाव आ जाए, क्षमा का भाव आ जाए और सारा संसार आपके मेल मिलाप से भर जाए पिता। सारे संसार में स्वर्गीय राज्य आ जाए। इस मतलब के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। सभी लोगों को जय यीशु।